नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत एक बहुत विशाल डैम बनाया गया था। और ये डैम अगर आप देखें तो नीलम झेलम रिवर में बनाया गया था, जिसको भारत में किशन गंगा रिवर भी कहते हैं, नीलम। तो उसी में ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट था। 2008 में ये डैम बनना शुरू हुआ, 10 साल लगे, 2018 तक ये डैम बना। और बने 4 साल भी नहीं हुए थे कि आप देखें तो सिर मुड़ाते ही पाकिस्तान में ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। हुआ यूं है दोस्तों कि इस डैम में जो टनल था, क्योंकि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, उसमें क्रैक आ चुकी है। और इस क्रैक के आने से इस डैम को बंद कर दिया गया है। और अब ये हुआ है दोस्तों कि ये डैम जो कि चाइना का बनाया हुआ था, तो ज्यादा लंबा ये चल नहीं पाया। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें क्रैक भी देखने मिल रहा है और इस डैम को अब बंद करा दिया गया है। तो दोस्तों 969 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट था एंड इसको बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में ऑलरेडी दोस्तों बिजली की भारी किल्लत चल रही है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 5000 मेगावाट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ऐड करेंगे इस फिस्कल में बिजली। एंड ऑलरेडी काफी ज्यादा किल्लत चल रही है। तो यहां पर इस डैम से थोड़ी उम्मीद थी कि कुछ बिजली ऐड होती, लेकिन अब ये डैम भी जो कि चाइना का बनाया हुआ था, लंबा नहीं चल पाया है, इसको बंद कर दिया गया है। तो आइए आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आखिरकार इस डैम के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ एग्जाम रिलेवेंट इंडस रिवर वाटर ट्रीटी भी जानेंगे, झेलम नदी के बारे में भी जानेंगे, और भारत का भी इसी रिवर के आसपास कौन सा प्रोजेक्ट है किशन गंगा में, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। एंड अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाएं, जाके पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें। एंड साथ ही साथ आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके सिवा आप डेली 4 PM to 6 PM मेरे साथ प्रीलिम्स 2023 मॉक टेस्ट में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर दोस्तों मैं मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ यूजिंग मॉक टेस्ट क्विज के फॉर्मेट में। तो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक ये सीरीज है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10, तो आपको मेरे द्वारा डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है। कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं, आप डायरेक्टली मेरे संपर्क में रहेंगे और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग में मिलेगी। आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं KC10। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, पाकिस्तान में है भारी बिजली की किल्लत। और इस क्राइसिस से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कभी अफगानिस्तान को मना रहा है कि सस्ते में कोयला दे दो, तो कभी कुछ और ऑल्टरनेटिव रास्ते ढूंढ रहा है। लेकिन मानो पाकिस्तान के लिए दिक्कत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब यहां पर अगर आप देखें तो ट्रबल और इंक्रीज हो चुका है। 969 मेगावाट का ब्रांड न्यू नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसको बने बस 4 साल हुए थे, वो भी क्लोज हो गया है। कारण बताया जा रहा है इस डैम में कुछ डैमेजेस देखने मिले हैं। दोस्तों 508 बिलियन रुपए के लागत से ये डैम बनाया गया था। आप सोच सकते हैं पाकिस्तानी एक्सचेकर ऑलरेडी इतना भारी भरकम लोन लिया है, क्या इंटरेस्ट रेट है, एंड उसके बदले में क्या क्या कोलैटरल रखा गया है किसी को नहीं मालूम है। उस प्रोजेक्ट में जो डैम बना था उसमें क्रैक आ चुका है। दोस्तों नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट अगर आप देखें तो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। एंड इसमें नीलम नदी से पानी डाइवर्ट किया जाता है झेलम नदी में। एंड ये कहां पर लोकेटेड है? मुजफ्फराबाद, क्योंकि मुजफ्फराबाद वो लोकेशन है जहां पर नीलम झेलम से जाके मिलती है। पाकिस्तान में इसको नीलम कहते हैं, हमारे भारत में इसको हम कहते हैं किशन गंगा नदी। तो किशन गंगा नदी जाके झेलम से मुजफ्फराबाद में मिलती है। मुजफ्फराबाद कहाँ है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो पाकिस्तान के ऑलरेडी आप देखें तो इलीगल कंट्रोल वाले इलाके में है। एंड वहां पर ये डैम ज्यादा लंबा चला भी नहीं है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2008 में, 10 साल लगे, 2018 तक ये डैम बना। चाइनीज कंसोर्टियम ने बनाया था एंड 4 साल के अंदर अंदर चाइनीज कंसोर्टियम के द्वारा बनाया गया डैम बंद हो चुका है, इसमें कुछ क्रैक्स आ चुके हैं। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट दोस्तों ऑलरेडी अगर आप देखें तो भारत भी उसी नदी किशन गंगा जिसमें नीलम ने पाकिस्तान ने डैम बनाया है, भारत ने भी एक यहाँ पर देखे तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रन कर रखा है। तो यह है किशन गंगा प्रोजेक्ट। इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जानते हैं कि आखिरकार इस डैम को पाकिस्तान में बंद क्यों करना पड़ा, क्या हो गया नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट में। तो वैसे तो इन्वेस्टिगेशन अभी अंडरवे है, लेकिन अगर आप देखें तो जो टेल रेस टनल है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। कहा जा रहा है वहां पर एक क्रैक है और सेफ्टी रीजंस के लिए इसको बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर एलिगेशंस आ रहे हैं चाइना ने जो बनाया है साहब, बड़ा ही पुअर कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो अब वैसे तो शायद पाकिस्तान को मालूम नहीं था, लेकिन चाइना ने बनाया है, तो ये कहा जा रहा है कि पुअर कंस्ट्रक्शन है। अब है भी या नहीं भी, पर जो भी है चाइनीज होने की वजह से भी एलिगेशंस इन पर लग जा रहे हैं कि जो मटेरियल यूज किया गया है वो सही नहीं है। और साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग है शायद उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। इसके सिवा करप्शन के भी बहुत एलिगेशंस हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे आप काफी ज्यादा यहाँ पे करप्शन
इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में हुआ है, और साथ ही साथ 20 मिलियन फ्यूल स्कैम भी है, जो कि बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल स्कैम्स के साथ मिलकर भारी भरकम यहाँ पर काफी इश्यूज उठते हुए दिख रहे हैं। अभी इस वक्त मालूम नहीं है वैसे क्या गलत हुआ है, इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, तो पाकिस्तान में जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब हमें पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग। पर यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा किशन गंगा प्रोजेक्ट के बारे में, ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट कहाँ पे, गुरेज वैली ऑफ बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये 2007 में शुरू हुआ था, 2018 में कंप्लीट हुआ। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जिसमें 37 मीटर टॉल कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम है। एंड इसी में अगर आप देखें तो जो किशन गंगा नदी है उसका पानी डाइवर्ट किया जाता है और जाके झेलम रिवर बेसिन में ही उसको मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को लेके काफी ज्यादा आर्ग्यू भी किया था, ऑब्जेक्ट भी किया था, और कहा था कि ये डैम आप बना दोगे तो हमारा जो नीलम रिवर में जो ये नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें पानी कम हो जाएगी। हालांकि भारत और पाकिस्तान फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गए और पीसीए में जो रूलिंग आई वो इंडिया के फेवर में आई, और कहा ये बिल्कुल सही है, इंडिया इज विद इन इट्स कंट्रोल जब ये इस प्रकार का डैम बना रहा है, तो पाकिस्तान वहां पर भी मुक्की खाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जरूरी है झेलम नदी के बारे में भी आपको बता दूं। झेलम अगर आप देखें तो चेनाब से जाकर पाकिस्तान में त्रिमू में जाके मिलती है। एंड ये झेलम की जो ओरिजिन है, याद रखिएगा, वेरीनाग स्प्रिंग है जम्मू कश्मीर में, जहां से ये ओरिजिनेट करती है। एंड ये 5 नदी सिस्टम में जो वेस्टर्न मोस्ट रिवर है उसमें से ये एक बताई जाती है। इसके सिवा इसके 24 ट्रिब्यूटरी हैं। किशन गंगा, जिसको पाकिस्तान में नीलम कहते हैं, वो भी वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज है झेलम नदी की, जो कि आप देखें तो मुजफ्फराबाद में जाके झेलम से मिल जाती है। कई डैम्स हैं, कई ब्रिजेस है, कई बराजेस हैं झेलम नदी में। कुछ इंपॉर्टेंट जान लीजिए, मंगला डैम है, रसूल बराज है, उरी में 2 डैम है। इसके सिवा किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी है। इंडस वाटर ट्रीटी भी क्या है ये भी आप जान लीजिए दोस्तों। इंडस रिवर बेसिन में आप देखें तो 6 नदियां हैं। कैसे याद रखेंगे, सियाबर रामचंद्र की जय, और वो सबसे ऊपर तो इंडस होती है, आप जानते ही हैं। तो सिया सतलज, सियाबर से ब्यास, राम से रावी, चंद्र चेनाब, जी से झेलम, सियाबर रामचंद्र की जय से झेलम, और सबसे वेस्टर्न नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो तो इंडस है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें दोस्तों वर्ल्ड बैंक के साथ उसके मीडिएशन से इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। एंड इसमें अगर आप देखिए जो 3 वेस्टर्न रिवर है, इंडस, चेनाब और झेलम, आपको जरा मैप में दिखा देता हूं मैं। इंडस, झेलम और चेनाब, ये जो 3 नदियां हैं दोस्तों, ये अगर आप देखें तो पाकिस्तान को एलोकेट की गई, और वहीं जो इंडिया को एलोकेट की गई वो 3 ईस्टर्न रिवर थी, सतलज, ब्यास और रावी है। एंड इसको इंडिया को अथॉरिटी है कि सतलज, ब्यास, रावी को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है। एंड पाकिस्तान को कहा गया इंडस, चेनाब एंड झेलम पाकिस्तान को एलोकेट किया गया कि आप अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट सर्टेन नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज बाय इंडिया कर सकती है। यानी कि इंडिया को भी अथॉरिटी है चेनाब, झेलम, इंडस के साथ वो एग्रीकल्चरल डोमेस्टिक यूजेस के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और नॉन कंजम्पटिव यूज जिसमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट वैलिड होता है तो वो भी यहाँ पर इंडिया बना सकती है। और उसी के अंतर्गत इंडिया ने भी अगर आप देखें तो झेलम नदी के किशन गंगा जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है वहां पर किशन गंगा प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया है। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा है मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग, गाइडेंस मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की या फिर प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आपको जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग में मिलती है, तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं। इसके सिवा मेगा एक्सटेंशन ऑफर है, सिर्फ 8 जुलाई तक ये वैलिड है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आखिरी कुछ घंटे आपके पास बच रहे हैं तो इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ CSE एश्योर प्रोग्राम है, एंड यूपीएससी टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ऑप्शन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, निकालो प्रीलिम्स 2023 प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, जिसमें स्पेशल क्लास है डेली 4 PM to 6 PM। मई के करंट अफेयर्स अभी हम कवर कर रहे हैं और स्टैटिक भी साथ ही कवर करने वाले हैं। इसके सिवा जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी 1 साल की कीमत 52,370 रुपीज़ है, 1 साल की आइकनिक कीमत 71,744 रुपीज़ है, और 1 साल की अगर आप प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 61,973 और 1 साल की आइकनिक कॉम्बो 79,553 रुपीज़ में अवेलेबल होती है। इसके सिवा अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल की तो इसकी कीमत है 27,215 रुपीज़। यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट भी है संडे को, तो इसमें भी जरूर जुड़ें। 50 सवाल हैं, 60 मिनट में आपको करने हैं, तो यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। इसके सिवा अकेडमी में आप देख सकते हैं 178 प्लस टॉपर्स हैं, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, 0% EMI में आपको लोन भी अवेलेबल है। डाउट दरबार हर रविवार हम लेकर के आए हैं, तो आप देख सकते हैं 9:30 10:30 AM ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट है, 1 PM 2 PM हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी है, 8 PM 9 PM पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड IR है।
तो इसमें आप फ्री डाउट सॉल्विंग सेशन से इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। यूपीएससी बैचेस हैं 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल आपको देखने मिलेंगे। 2023 2024 दोनों के ही आपको बैचेस देखने मिलेंगे, तो इनका हिस्सा आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।